कहते हैं कि उमूमन मुस्लिम दुनिया में ही क़यादत नजर नहीं आती कि आपके सामने कोई लीडर है। ये बहुत बड़ा एक बहुत ही फजूल किस्म का एक मफरूजा है जो लोगों में बहुत आम हो गया कि मुसलमानों में क़यादत का फुकदान है। बिल्कुल गलत है। मुसलमान के पास जैसी क़यादत थी और आज भी है, ये दुनिया में किसी कौम को नसीब नहीं हुई। लीडर होता क्या है? लीडर वो होता है जो बिखरे हुए लोगों को मुत्तहिद करता है, मुनज़्ज़म करता है, एजुकेट करता है, मोटिवेट करता है, मोबिलाइज करता है, ठीक है, जिंदा रहना सिखाता है, मरना सिखाता है, ख्वाब देता है और फिर वो ये बताता है कि कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करो कि इन ख्वाबों की तबीर हासिल कर सको। ठीक है ना? ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है कि पूरी दुनिया की इंसानी तारीख में उसका करोड़वां हिस्सा भी कोई पेश नहीं कर सकता। उनकी क़यादत जिंदा है। मुसलमान जो लोग हैं, मुसलमानों को वक्ती तौर पे डंग टपाऊ मैनेजर्स की जरूरत तो है, लीडर की हमें जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जिंदा क़यादत है नबी करीम की, वो मौजूद है। उसकी वजह मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूं, आप यकीन करें। मैं तो अपने दोस्तों से जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है मेरी नात के हवाले से, इस तरह की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं अब मैं किसी और मजहब में भी अगर पैदा होता, मैं उनसे इतना इश्क करता, मेरे रोल मॉडल भी वही होते हैं। वजह क्या है? इट इज नॉट जस्ट एन इमोशनल मुस्लिम टॉकिंग अबाउट हिज प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। वजह यह है कि दुनिया ने बड़ी बड़ी आलीशान शख्सियात पैदा की हैं, ठीक है। जो फौजी है वो आला तरीन फौजी है, चंगेज खान है, तैमूर लंग हो गया, हैनिबल हो गया, एटलदहन हो गया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, या हमारे अपनी तारीख के जो कुछ लोग हैं। फौजी है, बहुत आला फौजी है, सिपह सलार है, जबरदस्त है, साइंटिस्ट है, बहुत जबरदस्त है, म्यूजिक का बंदा है तो बहुत बड़ा है, शायर है बहुत बड़ा है, अदीब है बहुत बड़ा है। बाकी सारे खाने खाली हैं। हमारे लीडर की, हमारे रोल मॉडल की वाहिद जात है, मैं दावे से कह रहा हूं, बनी नो इंसान की पूरी तारीख में बाप बेहतरीन, बेटा बेहतरीन, दोस्त बेहतरीन, पड़ोसी बेहतरीन, मुसाफिर बेहतरीन, मेहमान बेहतरीन, मेजबान बेहतरीन, मुहाजिर बेहतरीन, लीडर बेहतरीन, जनरल बेहतरीन, यू जस्ट नेम इट। कोई एरिया नबी करीम की जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें रत्ती बराबर झोल हो। एक आइडियल, और कदम कदम पे बताया उन्होंने मुझे और आपको। डूब मरना चाहिए हमें ये बात करते हुए कि हमारे पास क़यादत की कमी है। उन्होंने तो ये तक बताया है कि दाएं हाथ से खाओ, सामने से खाओ, दाएं हाथ से खाओ और भूख छोड़ के खाओ। उन्होंने तो ये भी बताया है कि मुसलमान को मुस्कुरा के मिले तो ये भी सदका है। उन्होंने गीबत से मना। उन्होंने तो एक एक पल, बेटा हो तो कैसा हो, तुम बाप बनो तो कैसे हो, तुम पड़ोसी हो तो तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। ओह बंदा खुदा, ये तो डूब मरने का मकाम है। ये गलत प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों को इसने बर्बाद किया है। हमारे पास लीडर नहीं है और लीडर हमारे अलावा किसी के पास है ही नहीं, बशर्ते के आप उनकी टीचिंग्स देखो। मुश्किल काम है। आका की जिंदगी सामने है, वो जिंदा क़यादत है। चूंकि उनका सब कुछ यहां है, अवेलेबल है, मुयस्सर है, हमारे रेंज में है, हमारी रीच में है, हमारी लाइब्रेरीज में है कि वो उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। कुरान पाक के बारे में हज्जतुल विदा के मौका पे उन्होंने कहा था ना कि इस रस्सी को मजबूती से थामे रखना। इसका क्या मतलब है? मैं कुरान समझने के लिए आपके पास आऊं? हर मुसलमान की ये जरूरत है, उसका फर्ज है, उसका हक है, और उसकी खूबसूरती है कि वो देखे आका ने जिंदगी कैसे गुजारी। मैं क्यों किसी के पास जाऊं को मसला पूछने के लिए? मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक एक सेंटीमीटर नबी करीम की जिंदगी का सामने है कि जब जख्म लगे तो कैसे बिहेव करना है, जब फतह पालो तब कैसे बिहेव करना है। ठीक है ना? तो ये कहना कि मुसलमान के पास हमें तो क़यादतों की जरूरत ही नहीं, हमें तो मामूली किस्म के मैनेजर्स हैं। भाई तू 4 साल गुजार वजीर आज़म तो चलता हो यहां से, बतौर सदर 8 साल पूरे कर, चल भाग यहां से। हमारे पास तो बिल्कुल जिंदा क़यादत मौजूद है। उनके अहकामात देख लो, उनकी हिदायत देख लो, फिनिश्ड, मुकद्दर बदल जाएंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों ने धोखा दिया अपने आप को। सामने है, एक एक तफसील सामने है। मुझसे पूछो, मैं बताता हूं।
हसन ब्रेक पे घर में दाखिल होने का सलीका तक बताया, ब्रेक पे जाते वापस आते हैं तो जैसे आपकी बात है कि पैगाम मौजूद है, उसको आगे ले जाने वाला, उस पर अमल करने वाला हिदायत मौजूद है। बिल्कुल, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। और ब्रेक पर जाने से पहले से हसन साहब आप बता रहे थे, ये बताइए कि मौजूदा हुक्मरानों को हम देखते हैं पूरी मुस्लिम हिस्ट्री में कोई उनका पैगाम आगे ले जाने वाला नहीं आया, मतलब इतनी बुरी हालत है इस वक्त, ज़बू हाली का शिकार इस है। पे आप किसी और को ब्लेम ना करें। देखें, बात सुने, आपने तलाक खुद पे करना है, मैंने खुद पे करना है। बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मुसलमानों को ये जान लेना चाहिए कि उनके पास तसलसल के साथ 1450 साल से भी ज्यादा जिंदा क़यादत मौजूद है, जो ये तक बता रही है कि घर में दाखिल कैसे होना है, जो ये सलीका सिखा रही है कि बड़ों के कैसे मिलना है, छोटों के साथ कैसा सलूक करना है, जंग में औरतों पर रहम करना है, फसलें और दरख्त बचाने हैं। कोई एरिया मुझे जिंदगी का आप बताएं जो उन्होंने नहीं बताया। इल्म के हुसूल के लिए कितना उसको ग्लोरीफाई किया है, चीन तक जाओ, मोमिन की कोई भी मीरास है। अब अगर हम जाहिल हैं और बात हम करें कि हमें क़यादत नहीं बताने वाली, हम जैसा बताने वाला अल्लाह पाक ने हमें दिया, कायनात में किसी कौम को नसीब ना हुआ है ना कभी होगा। ये हम जक मारते हैं, लानत भेजो इन पे, लीडरों पे, इनकी जरूरत नहीं हमें। अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस तरह के बिलो एवरेज लीडरशिप आलम इस्लाम को नसीब है, को वो चिमट गया है, को वो चिमट गया है, को कदाफी है, को फलाना डमकाना, ये जिस तरह के लोग हैं हमारे यहां जैसे हैं, तो ये कौन लाता है? कोई 10, 20, 50 हजार बंदा मरवाओ, वो लोग लेके आओ जिनका तुम्हें हुक्म है कि ऐसे होने चाहिए। बाकी यू आर टू बी ब्लेम्ड, इसको छोड़ें।